नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है चंद्र ग्रहण का योग, विज्ञान का संयोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। अब से 58 मिनट बाद चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, जिस पर हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष कवरेज। तो चंद्र ग्रहण को लेकर आस्था इतनी शक्तिशाली क्यों है? ज्योतिष की इतनी अहमियत क्या है? क्या चंद्रमा की छाया का आपकी किस्मत में भी कोई कनेक्शन है? आखिर विज्ञान के तर्क क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण ग्रहों की चाल है या विज्ञान का कमाल है? इसे आप ग्रहों का योग कहेंगे या विज्ञान का संयोग कहेंगे? पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करेंगे कि देश के अलग अलग शहरों में भी आपको लेकर चलेंगे। और इस बीच रिपोर्ट दिखाने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। करीब 1 घंटे बाद चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है। भारत समेत कई देशों में चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 8:58 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है। भारत समेत कई देशों में लगेगा चंद्र ग्रहण और इसी को लेकर के आज हम देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन देश के बड़े मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और जो सूतक काल है वो फिलहाल चल रहा है। सूतक काल क्या होता है, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। धर्म क्या कहता है, इस पर भी बात होगी। विज्ञान कहता है, क्या कहता है, इस पर भी बात होगी। और अब से थोड़ी देर बाद, ठीक 58 मिनट बाद, ये चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है। आज की रात कोई आम रात नहीं है, बल्कि दुनिया एक ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनेगी जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी कि ब्लड मून। लेकिन सवाल है कि आखिर ब्लड मून के पीछे गहरे लाल रंग का कारण क्या है? दरअसल जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। उस समय पृथ्वी का वायुमंडल एक फिल्टर की तरह काम करता है और नीली और हरी रंग की किरणें वायुमंडल में बिखर जाती हैं। लाल रंग की रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है। यही वजह है कि ग्रहण के समय चंद्रमा लाल नजर आने लगता है। यह घटना चंद्र ग्रहण को अनोखा और देखने में अद्भुत बना देती है, जो सूर्य ग्रहण से बिल्कुल अलग होती है। सबसे खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष चश्मे की जरूरत होती है, लेकिन ब्लड मून को देखने के लिए किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। इसे आप अपनी आंखों से आराम से देख सकते हैं। हालांकि एक फैक्ट यह भी है कि ब्लड मून का रंग हमेशा लाल नहीं होता है। कभी यह हल्का गुलाबी होता है तो कभी एकदम गहरा लाल। इसका रंग गुलाबी होगा या फिर एकदम लाल, यह सब कुछ पृथ्वी पर मौजूद धूल और गैस के कणों पर निर्भर करता है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार का ब्लड मून बेहद दुर्लभ और यादगार साबित होगा, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब चांद इतना बड़ा, चमकीला और लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। साल 2014 और 15 में लगातार 4 ब्लड मून दिखाई दिए थे, जिसे टेट्रॉड ब्लड मून कहा गया। उस समय दुनिया भर में चर्चाओं का दौर चला कि यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे केवल एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बताया। लेकिन इस बार का ब्लड मून इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि दुनिया की लगभग 80% आबादी इसे देख पाएगी। ब्लड मून का यह नजारा भारत के साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी देखा जा सकेगा। एशिया में इसे भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ सऊदी अरब, यूएई और मध्य पूर्व के देशों के ज्यादातर हिस्से में देखा जा सकेगा, जबकि पूर्वी दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में केवल आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कुछ ही मिनट बाकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि मंदिरों में क्या क्या तैयारियां हैं। इसके लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। दिल्ली के कालका जी मंदिर से पल्लव मिश्रा जुड़ रहे हैं, लखनऊ के हनुमान धाम मंदिर से विवेक शाही, पटना के हनुमान मंदिर से सोमू आनंद, मुंबई के काली माता मंदिर से अनुज रायते, भोपाल के कृष्ण मंदिर से निहारिका। सबसे पहले पल्लव के पास चलते हैं। पल्लव, एक और विज्ञान और दूसरी तरह योग और संयोग, क्या कहेंगे आज के लिए? बिल्कुल मनोज्ञा, जो आपने कहा कि एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ योग और संयोग, और बिल्कुल जैसे ही जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा उसके बाद तमाम चीज़ें हैं
वो रुक जाएंगी। खासकर जो पूजा पाठ है उसको लेकर जो है जो ये मानता है कि जो जब सूतक लगता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, उससे करीब 9 घंटे पहले जो तमाम मंदिर हैं उसके कपाटों को बंद कर दिया जाता है, पूजा पाठ को रोक दिया जाता है, कोई शुभ काम नहीं होता। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं कालका जी मंदिर में, आपको यहां दिखाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है मनोज्ञा, जहां पर चाहे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, यहां पर निर्बाध रूप से पूजा पाठ जो है वो हमेशा चालू रहती है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है मंदिर में जो है अंदर श्रृंगार चल रहा है, माँ काली की पूजा चल रही है। और थोड़ी देर बाद जब ये मंदिर खुलेगा तो जो बड़ी भीड़ बाहर मौजूद है वो अंदर आएगी, वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। यानी कि वो ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई भी ग्रहण लगे, कोई भी कुछ हो, ये मंदिर बंद नहीं होता। और ये इसके पीछे पूरी मान्यता है, माना जाता है कि ये जो मंदिर है वो इसलिए अलग है क्योंकि माँ काली हैं, इनका ऐसा प्रकोप है, इनका ऐसा प्रभाव है कि कोई भी ग्रह हो, इनकी ऐसी कृपा भी है। लखनऊ के हनुमान धाम मंदिर चलते हैं जहां से विवेक शाही जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या देख रहे हैं मंदिर में आप इस समय, हनुमान जी के मंदिर में? जी बिल्कुल, देखा जाए मेरे पीछे हनुमान धाम मंदिर का कपाट है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो बंद पड़ा हुआ है। सूतक काल के लिए इसको बंद किया गया है और करीब 9 घंटे पहले जब चंद्रग्रहण लगता है तो सूतक काल की शुरुआत होती है। माना जाता है कि इस सूतक काल में वातावरण में कई ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ होती है, तरंगे होती हैं जो मनुष्य को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रभावित करती है। इसलिए कुछ कार्यों को वर्जित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हनुमान धाम मंदिर लखनऊ में है, जिसके मुख्य कपाट से लेके सामने का जो द्वार है वो बंद पड़ा हुआ है। इस सूतक काल की वजह से 9:58 पर चंद्रग्रहण की शुरुआत होगी और माना जा रहा है कि इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो ये पूर्ण ग्रहण के रूप में साल का आखिरी पूर्ण ग्रहण होने वाला है। मंदिर में सन्नाटा है क्योंकि धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, यज्ञ ये सब बंद कर दिए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल विवेक, अभी फिलहाल सूतक काल में मंदिर बंद है। आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। पटना का रुख कर रहे हैं, पटना के हनुमान मंदिर से सोमू आनंद जुड़ गए। सोमू, बताइए वहां क्या तस्वीर है? देखिए, मैं महावीर मंदिर जो कि पटना का प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर हूं और यहां भी द्वार जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आमतौर पर इस वक्त आरती के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और बड़ी भीड़ होती है, लेकिन अभी फिलहाल सभी द्वार जो है वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ये पटना जंक्शन के बिल्कुल पास में है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दराज से जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो पटना जंक्शन भी आते हों, तो वो यहाँ आकर के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि ये तमाम जो दरवाजे हैं उसे बंद किया गया है सूतक काल के लिए और कल से एक बार फिर से महावीर मंदिर की रौनक पटना में लौटने वाली है। बिल्कुल, मुंबई चलते हैं। काली माता मंदिर से अनुज रायते जुड़ रहे हैं। एक और तो गणेशोत्सव की धूम है और वहीं दूसरी ओर आज चंद्र ग्रहण, कितना असर पड़ रहा है इसका? मुंबई के शिवाजी पार्क में काफ़ी सारे मंदिर है। काली माता मंदिर बस मेरे बाजू में है, बट मैं फ़िलहाल जहां मौजूद हूं ये मुंबई के शिवाजी पार्क का प्रसिद्ध उद्यान गणेश मंदिर है। और आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि ये वो जो मंदिर है जहां पे पिछले 10 से 12 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बट यहाँ पे कल ये मैसेज डाला गया जिसमें मराठी में लिखा हुआ गया है कि आज दोपहर 12:30 से लेके रात तक ये मंदिर बंद रहेगा। इस मंदिर की अगर हम खासियत देखें तो ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर जिन्होंने शिवाजी पार्क से अपनी क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की, वो इस मंदिर में रेगुलरली आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भाविकों की भी गर्दी और भीड़ यहाँ पे देखने मिलती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे भाविक अभी भी आके बाहर से गणेश जी का दर्शन लेके जा रहे हैं, पर अगर हम अंदर देखें तो जो गणेश जी की मूर्ति है या फिर अन्य जो भगवानों की मूर्तियाँ हैं इस मंदिर के अंदर, ये ना बस लाइट अंदर की डिम कर दी गई है, बट वहाँ पे उन मूर्तियों को भी एक कपड़े से ढक दिया गया है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे प्रिकॉशंस जो है मंदिर के मैनेजमेंट ने लिया हुआ है, बट ये पूरा एक ब्लैंकेट तरीके से मुंबई भर में अब तक फॉलो नहीं हुआ है क्योंकि काफी सारे ऐसे भी मंदिर है जो चालू है, सिवाय कुछ मंदिरों के जिन्होंने ग्रहण की वजह से अपने आप को बंद। बिल्कुल अनुज, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। मुंबई के बाद मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। भोपाल के कृष्ण मंदिर से निहारिका जुड़ गए। निहारिका, बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या चल रहा है? देखिए, राजधानी भोपाल में लोगों का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरें श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की, जहां पर लोग अभी भी मंदिर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंदिर पहुंचने के साथ ही पट यहां पर जरूर बंद है। मैं मेरे
कैमरामैन आपको पट दिखा रहे हैं। पट मंदिर के बंद है, लेकिन पट के बाहर ही यानी कि मंदिर परिसर में जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वे सभी यहाँ पर पहुंच के श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और ऐसे में श्री कृष्ण के मंत्र जो है उन्हें जप रहे हैं। और इसी तरह का सिलसिला रात 12 बजे तक जारी रहेगा। चूंकि आज चंद्र ग्रहण है, ऐसे में आज मंदिर के पट दोपहर करीब 12:30 बजे से ही बंद कर दिए गए थे और उसके बाद से इसी तरह का सिलसिला जारी है। जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ये कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं, जिसके बाद से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान हनुमान को, सभी को याद करना शुरू किया है। आज चंद्र ग्रहण है, ऐसे में आज का दिन भी ये लोग भगवान को याद करके ही मना रहे हैं। कल की बात करें तो कल अनंत चतुर्दशी थी, भोपाल का नजारा देखने लायक था, लेकिन आज जैसे ही सारे मंदिरों के पट बंद हुए, मंदिरों में सन्नाटा छा गया था। लेकिन एक बार फिर शाम से इस तरह का रुख हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर सारे भक्त पहुंचकर आज भगवान निहारिका, जो धर्म के जानकार हैं मुझे बताते हैं कि जब सूतक काल होता है उस वक्त भगवान के मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन चलता रहेगा। तो क्या ये पूरा प्लान रात तक का है? 2 बजे तक का इनका प्लान है, ऐसे ही भजन कीर्तन चलता रहेगा? देखिए, फिलहाल तो इन लोगों का प्लान 12 बजे तक का है। इन्होंने 7 बजे से ये सिलसिला शुरू किया है जो 12 बजे तक चलेगा, लेकिन ये सिलसिला हो सकता है 12 बजे से भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह की आस्था, श्रद्धा यहाँ पर मौजूद सभी भक्तों में दिख रही है, उसे देखकर ये कहा नहीं जा सकता कि ये आज सिलसिला थमने वाला है। क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर लोग नाच भी रहे थे, गा भी रहे थे। तो चंद्र ग्रहण को जहाँ लोग एकदम डर के साथ बिताते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे आज यहाँ पर कोई तस्वीर हमें देखने को नहीं मिल रही है। लोग इसे भी एंजॉय कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ मना रहे हैं और कहने का ये है इनका तात्पर्य कि हम पट के बाहर बैठकर ही भगवान को याद करेंगे। भगवान सभी के दिलों में है, ऐसे में जरूरी नहीं कि भगवान को देखने के बाद या उनके करीब रहकर ही हम उन्हें याद करें। आज का दिन सभी के लिए शुभ हो। और कुछ देर पहले जब इनसे हमने बात की थी तो इनका ये कहना था कि देश भर के लिए आज का दिन भी शुभ रहे, बिना किसी परेशानी के, और कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसके चलते कोई परेशानी क्रिएट हो। ऐसे में आज ये लोग यहाँ पर भगवान को याद कर रहे हैं। 7 बजे से सिलसिला शुरू हुआ है, जो अभी 12 बजे तक का तो इनका प्लान है कि जारी रहेगा, पर हो सकता है कि 1:30 बजे तक, जब तक चंद्र ग्रहण खत्म ना हो तब तक भी चलता रहे। ये जी, और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि बाकी जगह अगर पट बंद है तो यहाँ पर पट के सामने ही पट बंद है। तो क्या हुआ, जहाँ पर आप याद करें भगवान को, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो मंदिर में बैठ के ही भजन कीर्तन हो रहा है, अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। और अब आपको हम बता दें कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बहुत सारे हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, जिनमें आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णाश्री हैं, धर्मगुरु हैं, नोएडा स्टूडियो से जुड़ रही हैं, श्रुति द्विवेदी ज्योतिषाचार्य हैं, साइंटिस्ट भी हैं, साथ ही साथ ऋषिका तनेजा आध्यात्मिक गुरु हैं, डॉक्टर प्रिया हसन शाह मेंबर IAU, समीर धुर्दे खगोल वैज्ञानिक हैं जो बेंगलोर से जुड़ रहे हैं, और पल्लव बागला हमारे साइंस एडिटर जुड़ रहे हैं। पल्लव, सबसे पहला सवाल आपसे, विज्ञान एक और देखते हैं और इस समय हम मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों के बीच में क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चंद्रमा की तस्वीरें हैं ये। दिल्ली से आपको हम चंद्रमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंदा मामा कह लीजिए, चांद की चांदनी कह लीजिए, किसी भी भाषा में कहिए, खूबसूरत बहुत हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल, और ये दिल्ली की तस्वीर आ गई है। जब लोग अब इसको देखना है या नहीं देखना है, ये आज इस कार्यक्रम में तय हो जाएगा अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 9 बजे के लगभग 8:58 का समय है, तो उससे पहले हम ये तय करेंगे कि देखना है कि नहीं देखना। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि लोग कहते हैं कि इसको देख सकते हैं, तो बाकी आगे बात करेंगे। लेकिन ये दिल्ली की फिलहाल तस्वीर है, देश की राजधानी की। पल्लव पर चलते हैं। पल्लव, क्या कहेंगे आप? योग संयोग दोनों एक साथ, विज्ञान, थोड़ा जवाब। ये मैं हिंदुस्तान के विज्ञान के शहर बेंगलुरु से बात कर रहा हूं आपसे, और यहाँ पे अंतरिक्ष के विज्ञान पे इसरो है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। और आप सर विज्ञान को फॉलो भी करते हैं कई दशकों से। जी बिल्कुल, मैं फॉलो करता हूं, और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ के जो विज्ञान के मंदिर हैं उनके कपाट बिल्कुल बंद नहीं हैं, उनके कपाट बिल्कुल खुले हुए हैं। जनता जाके आज का जो चंद्र ग्रहण है उसको देखने के लिए तैयारी कर रही है, और मैं सबको यही कहूंगा, देखिए भारत देश जो है उसमें आस्था भी है और विज्ञान भी है, और ये दोनों पैर पे हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस है। तो विज्ञान के साथ हमारा तर्क यह है कि आप जाइए और इस खगोलीय नजारे को देखिए, बहुत ही दुर्लभ नजारा है, और इतनी लंबे दौरे का लूनर एक्लिप्स कम दिखता है। देखिए 11 बजे से बाद आपको पूर्ण
चंद्र ग्रहण दिखेगा। जी और पल्लव, लेकिन हो सकता है सब आपसे सहमत ना हो इस बारे में। आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा श्री से मेरा ये सवाल है, क्या ये चंद्र ग्रहण जो हम ग्रहों की चाल देखते हैं उसके तौर पर देखा जाए या सिर्फ एक विज्ञान का प्रतीक? देखिए, दोनों को ही लेके हम चलते हैं और दोनों के ही तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो विज्ञान कहता है देखो, मगर हमारे जो है ज्योतिष के अनुसार अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर अपनी यानी कि अगर हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए ये परफेक्ट है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखते, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तब हम उसको देखेंगे। अन्यथा जो होते हैं क्या होता है कि आप बिना यानी कि किसी जैसे कि कैमरे के थ्रू देख रहे हैं तब तो समझ में आता है, आप अगर डायरेक्ट देखते हैं तो आंखों पर असर पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो है ना कहीं हानिकारक हो जाता है। इतने समय के बाद ये ग्रहण पड़ा है, वो भी पितृपक्ष जब प्रारंभ हुआ है, और ऐसे में ग्रहण का पड़ना और वो भी 122, कोई अगर हम पंचांग उठाते हैं तो कहते हैं 125 साल है, तो कहीं 100 साल के बाद है, तो अलग अलग पंचांग के हिसाब से है, मगर है बेहद उत्तम, बहुत अच्छा है। इस ग्रहण में हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए तो मंत्र सिद्धि के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है। जहां तक अगर विज्ञान की बात है तो विज्ञान वाले अगर अपने वैज्ञानिक लोग हैं, अच्छा नहीं है, किसके लिए अच्छा नहीं है? देखिए, मैं राशियों के अनुसार आप पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मैं ऐसे ही सामान्य पूछ रहा। आपने कहा मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है जी, पूजा के लिए बहुत अच्छा है, भजन के लिए बहुत अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है? नहीं, किसके लिए नहीं अच्छा, देखिए इस दौरान है ना कई लोग जो होते हैं चैलेंज करते हैं, ये आस्था का देश है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं बड़े से बड़े, चाहे आप कितने बड़े हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी, सभी जो है आस्था रखते हैं, क्योंकि ये भारत देश है ही ऐसा। और ऐसे में यहाँ पर हम ये बात करते हैं किसके लिए आप कह रहे हो नहीं अच्छा है? जो लोग जो है चैलेंज करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप करके देखिए चैलेंज। 3 महीने पहले, 3 महीने बाद इसका इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर खप्पर योग बना हुआ है। खप्पर योग का मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है ये। और इसके बाद अगर हम अपने भारत के बाद अगर बाहर की बात करते हैं, विदेशों में भी आप कहीं ना कहीं युद्ध की घटनाओं को भी आप देखेंगे, उथल पुथल कुछ ना कुछ होती रहेगी, क्योंकि ये जो है खप्पर योग और पितृपक्ष में यहाँ अतिरिक्त चीजें जो है बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। श्रुति जी, क्या ये लोगों के लिए अच्छा है या खराब? क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से तो बिल्कुल अलग मामला है। देखिए, विज्ञान की दृष्टि से ये बिल्कुल अलग मामला है और बहुत खूबसूरत चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण इसलिए बहुत खास है क्योंकि भाद्रपद की पूर्णिमा पे लगने वाला ये लूनर एक्लिप्स है, और जब जो श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे और नवरात्र शुरू होने के पहले जो पूर्णिमा रहेगी अमावस्या रहेगी, उस टाइम पे सोलर एक्लिप्स पड़ेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खराब नहीं है चंद्र ग्रहण, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स में सूर्य, बुध और केतु एक साथ हो गया है और चंद्रमा पीड़ित है। तो यह चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो जातकः, मन का, हर किसी का जो कारक होता है, मन का, आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का जो प्लैनेट है वो मून है। वाटर से रिलेटेड अभी हम कितनी चीजें देख रहे हैं अपनी कंट्री में, फ्लड्स देख रहे हैं। मेरी एक प्रेडिक्शन थी कि एवलांच आएगा और एवलांच आ चुका है ग्लोबली, स्वीडन में मेरे ख्याल से, और भी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो ये नेचुरल चीजों को, नेचुरल कैलामिटीज को, लेकिन मैम मुझे एक चीज बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चंद्र ग्रहण है, तो जब आपदा आएगी, जब युद्ध टाइप की स्थिति बन जाएगी, आपने कहा आपकी भविष्यवाणी भी सही हो गई, तो फिर अच्छा कैसे है? अच्छा तो देखिए, इन्होंने आपने जो बोला अच्छा इसलिए उनका जवाब दे दीजिए, फिर आपके पास मैं आऊंगा जवाब देने। हर व्यक्ति के लिए ये एक डिफरेंट रिजल्ट लेकर आएगा। कुछ राशियों के लिए बहुत कमाल का होगा और कुछ राशियों के लिए ये बहुत, मतलब जिसे कहते हैं हलचल लेकर आएगा। तो कोई भी इवेंट जो कि एटमॉस्फेयर में होती है, जो कि इकोसिस्टम में होती है, उसका कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो एक व्यक्ति पे नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो जिन लोगों पे ये नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वो मैंने बताया, जिन पे अच्छा पड़ेगा वो राशियां अलग हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इशिका के पास चलते हैं। इशिका तनेजा है हमारे साथ, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्म के तौर पर कैसे देखें इशिका इसको? आज मंत्रोच्चारण कर लिया जाए। जी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले सर ने बोला कि कुछ मंदिर जो साइंटिफिक हैं वो खुल जाते हैं, बाकी बंद हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम, पहली बात तो उन्होंने विज्ञान के मंदिर, इसरो की बात की थी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने विज्ञान के मंदिर, क्योंकि इसरो है या फिर इस तरह की संस्थान है, उन्हें विज्ञान का मंदिर कहा जाता है। अच्छा जी,
तो सबसे पहले ना मैं ये बात ऐड करना चाहूंगी, जो सनातन धर्म है ना वो साइंटिफिक ही धर्म है। उसके अंदर बाकी जो कहानी पिरोई गई है वो इसलिए पिरोई जाती है ताकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उन बातों को बता पाए बहुत आसानी से, और सबको वो बात समझ आ जाए आसानी से जिनको साइंस ना समझ आए। जैसे हम देखते हैं कि 3 बॉडीज का अलाइनमेंट, जो मासेस होते हैं, ग्रह होते हैं, उनका अलाइनमेंट होता है। चंद्र का जो थोड़ा सा कम होता है, सूर्य का बहुत ज्यादा हैवी होता है, और बीच में अर्थ आती है, और हमारा खुद का भी मास होता है, हमारी खुद की एनर्जी होती है। तो जब हम सेंटर में आते हैं तो 2 अलग अलग अलाइनमेंट्स आपको पुल कर रहे होते हैं। तो जब वो आपको पुल कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पूरे पानी से बने हुए होते हैं, 70% वाटर होता है, धरती में भी 70% वाटर होता है, बहुत एलिमेंट्स में पानी होता है, तो उन सब जगह पे उसका इफेक्ट आपको दिखाई दे जाता है। जैसे हम किसी भी टाइडल साइकिल्स, आपको पता है कि मून से ही डिसाइडेड होते हैं, तो वो जब आपके ऊपर एक पुल क्रिएट करते हैं तो आपके दिमाग में आपको समझ नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत है। और वैसे भी डिस्पैरिटी होती है, क्योंकि मून का साइज कम होता है एज कंपेयर टू सन, और उसका पुल ज्यादा होता है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता, आपके माइंड में क्योस होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई सही नई शुरुआत मत करिए, कोई डिसीजन मेकिंग मत करिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड स्टेबल नहीं होता। दूसरे पॉइंट जो हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि टाइम एक डायमेंशन है, एक जैसे हमारा वेट धरती पे अलग है, मून पे अलग है, हर जगह पे अलग है, वैसे समय भी एक डायमेंशन है जो हर जगह पे चेंज होता रहता है। ब्लैक होल के पास अलग होगा, ब्रह्मलोक में अलग होगा, धरती पे अलग होगा। तो जो अभी हम जब देखते हैं लूनर इक्लिप्स होता है, तो हम 28 डेज का पूरा साइकिल हम देख लेते हैं उसी क्षण में, विद इन 3 आवर्स। तो वो जो टाइम साइकिल है हमें बहुत सटल तरीके से एक महीने का पूरा आभास होता है। तो जब वो एक्सपीरियंस होता है तभी हम बोलते हैं कि आप व्रत रखिए ताकि आप कुछ खाएं ना, क्योंकि वो रॉट होता है हमारे पेट के अंदर। हम बोलते हैं कि आपको ये सबसे सुंदर समय है, आप डिटॉक्स करिए। जितने मंदिर में जहाँ पे भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पे जहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि रिचुअल का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये समय होता है सबसे सुंदर फ्रीक्वेंसी राइज करने का, क्योंकि सारे के सारे अलाइनमेंट में होते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज रेज होती लेकिन हैं। मुझे तो आप मंत्र एक चीज जाप इसका, करते मुझे हैं। एक चीज बता दीजिए कि मंदिर जो बंद होते हैं, मैं ठीक है मंदिर बंद होते हैं तो धर्म का मामला है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया जब आप भी बोल रही थी, जिसने पूरी सृष्टि को चला दिया, चाहे वो बांके बिहारी की मंदिर हो, भगवान विष्णु की बात हो, शिव की बात हो, ये संहारक कहा जाता, क्या फर्क पड़ता है उनको ग्रहण से? क्यों बंद होते हैं फिर? नहीं, कुछ तो कारण आप होगा ना? समझे नहीं। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, ये इसलिए बंद नहीं होते क्योंकि मंदिरों को फर्क पड़ता है, ये इसलिए बंद होते हैं क्योंकि हमारे धर्म में रिचुअल्स का इस समय कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपको इनर यात्रा करनी होती है, आपको मंत्र जाप करना होता है, क्योंकि आप जब ये अलाइनमेंट होती है ना तीनों बॉडीज की, तीनों ग्रहों की, तो इतनी फ्रीक्वेंसी रेज हो चुकी होती है कि अभी आपका सबसे सुंदर समय है मंत्र जाप का। मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैं आगे आऊंगा आपसे, और भी मेरे साथ कुछ खास मेहमान है, उनसे भी चर्चा कर रहे थे। समीर धुर्वे साहब हमारे साथ हैं, खगोल वैज्ञानिक है। हाँ ठीक है, प्लीज जल्दी से मैम, जल्दी से। या तो इस समय जब भी आप अपना मंत्र का जाप करते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करते हैं, और इसी वक्त सारे सिद्ध जितने मंदिर होते हैं जो सिद्धि प्रदान करते हैं, वहां पे जाके भजन कीर्तन और मंत्र जाप हो रहा होता है। ठीक है समीर सर, ये आपकी भाषा में अगर हम समझें तो ये क्या है? जी, मेरी भाषा में या फिर किसी भी वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति की भाषा में ये एक परछाई का खेल है। और अभी जो कहा जा रहा था कि ये एक रेखा में आ जाते हैं, ये हर महीने होता है, हर पूर्णिमा को होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि ये बहुत रेयर चीज है। और ये भी कहा जा रहा था कि आपदाएं आ सकती है ग्रहण होने से। आप देखिए, एक हर साल में 7 ग्रहण होते हैं, तो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन कोई ना कोई आपदा आती ही रहती है। इसका ग्रहण से अगर आप उसको जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई घटना मिल ही जाएगी। इतना बड़ा अपना जगत है, इतनी बड़ी जगह है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपदा तो आ ही जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इसको हम ग्रहण से जोड़े, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ ये अच्छी बात है कि काफी लोग एक छोटा सा सवाल, इसे आज देख सकते हैं कि नहीं? लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि बिना चश्मे के, बिना किसी प्रोटेक्शन के आंखों पर आज देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण से बहुत अलग होता है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि वो तो पूर्णिमा 15 दिन घटते हैं, चंद्रमा 15 दिन पड़ते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये कोई अलग नहीं है, वो ये कह रहे हैं कोई अलग नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए कि आपकी यूवी रेज कोई नुकसान ना करें। नहीं, वो कह रहे हैं देख सकते नहीं, इसमें से कोई यूवी रेज नहीं आती है। ये जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश में यूवी रेज रहती है। इसमें तो इनफैक्ट उल्टा होता है, चंद्र पर जो प्रकाश गिरता है वो पृथ्वी के वातावरण के थ्रू जाते हुए उस पे अल्ट्रावायलेट हो या फिर जो नीले रंग की, हरे रंग की,
बैंगनी रंग की किरणें हैं वो स्कैटर हो जाती हैं और चंद्र पर आपको लाल सा प्रकाश गिरता हुआ दिखता है। इस वजह से थोड़ी सी एक लालिमा आपको चंद्र पे दिखाई देगी। चंद्र पूरा गायब नहीं होता है और इस वजह से उसमें से तो कोई अलग से रश्मियां तो अपने आप आएंगी नहीं और कोई गलत रश्मियां भी हमारे आंखों पर नहीं पड़ेंगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो चंद्रमा पे पड़ने वाला प्रकाश कम हो रहा है, इससे आपकी आंखों को हानि तो होगी नहीं, उल्टा आपको एक सुंदर सी घटना आकाश में होते हुए दिखेगी। तो सबने इसको एंजॉय करना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। रश्मियां मनोहर लगेंगी आपको देखने में, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर एक बहस सदियों से चली आ रही है और वो ये है कि क्या शुभ होता है क्या अशुभ होता है। इस पर धर्म और विज्ञान के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन लोगों के मन में कई सारे कौतूहल हैं। तो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि यह संयोग है या फिर प्रयोग। चंद्रग्रहण को अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो विज्ञान किसी भी खगोलीय घटना को शुभ या अशुभ नहीं मानता है। विज्ञान के लिए चंद्रग्रहण एक पूरी तरह से प्राकृतिक और अनुमानित घटना है। दशकों पहले आने वाले चंद्रग्रहण के बारे में कैलकुलेटेड साइंस डेटा के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। दुनिया भर में लंबे समय से ग्रहण को लेकर एक बहस चल रही है कि ये शुभ होता है या अशुभ। सदियों से इसे आस्था और डर से जोड़कर देखा जाता रहा है। अब के जमाने में हम समझते हैं, हमें मालूम है कि क्यों हो रहा है ग्रहण, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चांद जा रहा है पृथ्वी के गिर्द, पृथ्वी जा रहा है सूरज के गिर्द, और ये कुछ घटनाएं होते जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, जिसके वजह से चांद आप पे पृथ्वी की छाव पड़ रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रहण। तो ग्रहण में ऐसी कोई अद्भुत चीज कुछ भी नहीं होता है, और इस वजह से ना दुनिया में, ना हमारी मानसिक स्थिति में, ना गर्भवती लोगों में, ना किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रग्रहण के दौरान वैज्ञानिक कई तरह के खगोलीय प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड की ऐसी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं जो अब तक एक अनसुलझा रहस्य है। आइए अब आपको कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताते हैं जिसे वैज्ञानिक चंद्रग्रहण के दौरान करते हैं। चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार, घनत्व मापा जाता है, जिससे वायुमंडल की संरचना समझने में मदद मिलती है। प्रकाश को मोड़ने की क्षमता का भी अध्ययन होता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसके चलते चंद्रमा का तापमान तेजी से गिरता है। वैज्ञानिक इस गिरावट की दर को मापते हैं और इसके साथ ही चंद्रमा की मिट्टी के थर्मल गुणों का भी अध्ययन होता है। पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान आकाश गहरा हो जाता है। खगोल शास्त्री धुंधले तारों का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा की चमक के कारण कुछ तारे आम दिनों में नहीं दिख पाते, जिसका अध्ययन चंद्रग्रहण के दौरान किया जाता है। साइंस का तरीका क्या है, अगर आपको मानना है तो उसको प्रूफ करना है, राइट। ये पहली बार नहीं है कि चांद ग्रहण हो रहा है, सालों से चांद ग्रहण हो रहा है, राइट। और सालों से हम लोग देखते हैं कि चांद ग्रहण में ऐसे कुछ भी नई चीज होती है। तो अगर प्रूफ हो जाए कि कुछ हो रहा है तो शायद वैज्ञानिक उसको मानेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा है कि कोई फर्क नहीं होता है, राइट, चांद ग्रहण में। इसीलिए हम लोग बिना सबूत के ये चीजों को बिलीव नहीं करते हैं। इन प्रयोगों के अलावा चंद्रग्रहण के दौरान और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आइए अब आपको उन प्रयोगों के बारे में बताते हैं। चंद्रग्रहण के दौरान ओजोन लेयर की स्टडी की जाती है। चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होने वाले स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही वायुमंडल में ओजोन और दूसरी गैसों की मात्रा का भी अध्ययन किया जाता है। हमारा वायुमंडल एक लेंस की तरह काम करता है जो सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है, जो चंद्रमा पर लाल और नारंगी रंग बिखेरता है। ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक लाल रंग का अध्ययन करते हैं। जीव वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बात करें तो इस दौरान पशुओं के व्यवहार और पौधों का भी अध्ययन किया जाता है। ग्रहण के दौरान रात में सक्रिय रहने वाले उल्लू या चमगादड़ जैसे जीवों के व्यवहार में बदलाव होता है। इस दौरान कुछ जानवर शांत तो कुछ भ्रमित हो जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो ग्रहण के दौरान असामान्य व्यवहार दिखाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां अचानक खुलती बंद होती हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे पौधों का भी अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर ये कि जब तक ग्रहण का वक्त होता है तब तक कई तरह के शोध किए जाते हैं जिससे अनसुलझे रहस्य सामने आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो आपको बता दें कि लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है और हम अलग अलग अपने तमाम मेहमानों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या हो सकता है। अच्छा, आप एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, साध्वी कृष्णा श्री हमारे साथ हैं, कि जब ग्रहों का चलन है और उसी के साथ ये सारी प्रकृति की ये अद्भुत कायनात में ये सारी मूवमेंट्स हैं, तो जब इस समय इंडिविजुअली हैंडल करना होगा तो क्या हर व्यक्ति अलग सोचे कि मेरा क्या ग्रहण है, मेरे ऊपर ग्रहण का क्या असर है? देखिए, सबको अलग अलग ये सोचना पड़ेगा कि हमारे किस राशि के ऊपर पड़ रहा है, कैसा प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, वो चीज़ देखने वाली बात है। बात यह है कि अभी आप देख रहे हैं कई जगह जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, जो है अपनी छतों पे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। मगर ऐसा ये प्रकृति और साथ में कहते नहीं है कि हमारे कुछ ऊपर वाले की ऐसी कृपा रहती है कि ऐसा नहीं कि हर किसी के ऊपर अपना प्रभाव। आप जो है मानसिक रूप से आप खुले में बैठिए, खुले में बैठ के भी अगर मंत्र जाप कर रहे हैं आपके ऊपर असर नहीं करेगा। बात यह है कि आप निगाह उठा के ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि कई लोग हैं जो काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए रात में सड़कों पे घूम रहे होंगे, जा रहे होंगे, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अपनी जॉब कर रहा होगा, तो उसके ऊपर भी प्रभाव की अगर जहां तक बात आएगी तो मैं ये कहूंगी कर्म प्रधान होने चाहिए। आपका नेक दिल है, अच्छे हैं, साफ है, सिर्फ ईश्वर का नाम ले लीजिए, उससे जो है कोई भी आपके ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं होगा, चाहे आप किसी भी राशि के हो। मगर जो है सावधानी जरूर बरतना होगा। जैसे कई लोग होते हैं ग्रहण के दौरान शराब पीना और नॉनवेज वगैरह खाना, इसका जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। और 15 दिन में, देखिए मार्च के महीने में भी हुआ था, 15 दिन में जब 2 बार, एक ही महीने के अंदर 2 बार अगर ग्रहण पड़ जाता है, डेफिनेटली इस तरीके की स्थिति हो जाती है। 3 महीने के बाद और 3 महीने के पहले यह असर आना चालू हो जाता है। अभी बोल रहे थे कि भाई ये प्राकृतिक आपदा वगैरह नहीं आती है, तो मैं इनकी बातों को यहाँ कहूंगी, अगर विज्ञान को पता था कि प्राकृतिक आपदा आने वाली थी तो आपको पहले से सूचित करना चाहिए। ये हम भी नहीं कह सकते, ये ऊपर वाली की यानी प्रकोप कह सकते हैं या क्या है, कुछ नहीं, सृष्टि को वो ही चलाता है, वो कैसे कर रहा है। तो ग्रहों की चालें आप क्या बता देंगी कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है? अंदेशा ही हो सकता है ना। पंचांग जो है 2 साल पहले लिखा गया, पंचांग में आप देखेंगे तो ये स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। 5 मंगलवार का मतलब ये हो गया खप्पर योग। खप्पर योग में जो होता है, कहीं ना कहीं ऐसे मृत्यु की जो दरें हैं वो बढ़ जाती हैं, कहीं ना कहीं जो संकट का जो प्रभाव है और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए ज्योतिष भी संकेत दे रहा है ना। आप कह रहे हैं विज्ञान को पता था तो विज्ञान बता देता, तो ज्योतिष भी संकेत दे रहा है, विज्ञान भी संकेत दे रहा है, सांकेतिक है ये दोनों। देखिए आज के समय में आप देखते हैं अचानक बारिश हो रही है, क्या पता था कि एकदम अचानक कहाँ बारिश हो रही है, कहीं कोई संकेत जो है। आज आप कह रहे हैं कि नहीं विज्ञान अगर हमारा ऊपर है, मैं मानती हूँ विज्ञान साथ में लेके चलते हैं। देखिए आज के समय में चांद पर हमारा इंसान पहुंच गया है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम ये कहें कि नहीं विज्ञान बड़ा है, ज्योतिष मगर 2 साल पहले जो चीज पंचांग में। समीर जी इनका जवाब दीजिए जरा। समीर दुर्दे जी हमारे साथ है। समीर जी आप ही इसका जवाब दीजिए। 2018 साल में जनवरी की 31 तारीख को चंद्रग्रहण हुआ था, पूरे भारत में हमने देखा था। मेरा बच्चा तब मेरे साथ था, हमने साथ खान पान किया था। उस वक्त कोई बारिश नहीं आई थी, कोई आपदा नहीं आई थी। उस महीने में भी 2 ग्रहण थे। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी ज्यादातर ग्रहण एक साथ आप उस बात को कह रहे हैं कि उस समय 2018 की बात कर रहे हैं, मगर वो पितृपक्ष नहीं था। देखिए पितृपक्ष नहीं था, दूसरी बात ये थी पितृपक्ष नहीं था। 1 महीने में 2 ग्रहण का होना, अमावस्या पे 21 तारीख को फिर एक और आएगा, तब आप क्या कहेंगे कि ये जो है पितृपक्ष में इस तरीके के ग्रहण आते हैं, ग्रहों की स्थिति बारिश के महीने में आते हैं। पितृपक्ष बारिश के महीने में आते हैं, तो बारिश के महीने में नहीं आते हैं। पितृपक्ष सर्दियों के पहले जब मौसम बदलता है उसके पहले आते हैं। पंचांग के अनुसार अगर हम ये कहें, पंचांग में सारा देखिए ना, पंचांग में आपको पता लगेगा। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए अपने ग्रहों के हिसाब से इसका फर्क पड़ेगा। जिसकी कुंडली में चंद्रमा ऑलरेडी ग्रहण, जिसकी कुंडली में, जैसे मान लीजिए कि अगर चंद्रमा राहु से पीड़ित है, चंद्रमा केतु से पीड़ित है, तो क्या उसके ऊपर इसका असर ज्यादा हो जाएगा? डिपेंड करता है कि उसकी राशि क्या है। अगर वो एक्वेरियस मून है या वो एक्वेरियस मून, एक्वेरियस सन या फिर सूर्य उसका जो है लियो। वेस्टर्न माइथोलॉजी को यहाँ पे ला रहे हैं। मैं माइथोलॉजी को नहीं लेकर आ रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज अ बेस साइंस। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइथोलॉजी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइथोलॉजी। लेट मी फिनिश माई सेंटेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड द वर्ल्ड बिलीव्स इन इट. I have given predictions on earthquake that have been right. I have given about earthquakes. They have been right. I gave prediction yesterday about avalanche. Could you give a prediction about avalanche before? No, you couldn't. I did.
So there are predictions that are correct. So let me speak. ठीक है? नहीं फिर वो देखिए फिर वो बात दूसरी दिशा नहीं नहीं दिशा दूसरी वो फिर ये कह देंगे फिर वो विमान दुर्घटना हुई आपने क्यों नहीं बता दिया, बट ठीक है। नहीं हमने तो प्रेडिक्ट किया था प्रेडिक्शंस किए थे हमने, फॉलो करने वालों ने फॉलो किया। ग्रहों वाला बता दीजिए जरा। ग्रहों की हम बात कर रहे थे तो अक्वेरियस मून, अक्वेरियस सन, सिंह राशि मून, सिंह राशि सन, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इनके लिए इमोशनली बहुत डिफिकल्ट जाएगा, वर्क वाइज, करियर वाइज, फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जाएगा ये कैंसेरियंस के लिए, क्योंकि चंद्रमा कैंसेरियंस का जो होता है रूलिंग प्लैनेट होता है और ये पीड़ित रहता है। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि जिनकी कुंडली में ऑलरेडी ग्रहण है। ग्रहण योग क्या होता है? जब चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु या सूर्य केतु एक साथ हो, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। और विष योग तब बनता है जब शनि राहु या शनि केतु एक साथ हो। तो अभी क्या है, अब इसमें भी एक डिफरेंस है कि एक मास में पड़ने वाला ग्रहण, एक सौर मास में, ये भादो मास की जो है पूर्णिमा है, और जो सोलर एक्लिप्स लगेगा वो अश्विन मास की अमावस्या पे लगेगा। तो सौर मास और अश्विन मास में फर्क आ गया। तो ये डिफरेंस इन जो महीने हैं, ये हम अपने हिंदुइज्म को, सनातन को लेकर चल रहे हैं, हम उसी से कैलकुलेट करते हैं। तो जो सौर मास का डिफरेंस आता है, अगर सेम सौर मास में ग्रहण पड़ते हैं जोड़े से, तब जाके बहुत डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आप सभी के पास। ये चर्चा जारी है, लेकिन चंद्रग्रहण के अलावा आज सूतक की भी चर्चा होनी चाहिए। आखिर सूतक क्या है? सूतक के दौरान मंदिर क्यों बंद कर दिए जाते हैं और देश के कुछ मंदिर आज खुले क्यों रह गए? छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी। सूतक काल लगने के कारण अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो आखिर ये सूतक काल है क्या? इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। कहानी ये है कि देवताओं और दानवों ने समुद्र का खजाना हासिल करने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को अमृत का पान कराना शुरू किया। स्वरभानु नाम का दानव अमृत पीने के लिए वेश बदलकर देवताओं की कतार में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद उन्होंने मोहिनी बने भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दे दी। इस पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान करके स्वरभानु अमर हो चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। स्वरभानु के सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु हो गया। मान्यता है कि वही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। दरअसल ग्रहण के पहले का काल सूतक काल कहलाता है, जो कि अशुभ समय माना जाता है। इस बार भी सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले ही शुरू हो गया। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के मुताबिक इस दौरान मंदिरों में पूजा, देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना और दूसरे विधान वर्जित हैं। यही वजह है कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती शाम के बजाय दोपहर के वक्त ही की गई। पूछते हैं डॉक्टर प्रिया हसन शाह से, आपका क्या कहना है इस पर? सूतक की बात होती है तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान की बात होती है। विज्ञान तो सूतक को मानता नहीं है। प्रिया जी, आपको आवाज आ रही है? प्रिया जी प्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रुति, आप बताएं कि जब एक और विज्ञान कहता है कि सूतक कुछ नहीं होता और दूसरी ओर हम बात करते हैं तो सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार सूतक है क्या? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें मानने वाली। जब सूतक काल को माना जाता था तब हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे, हमारे पास प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे। आज की डेट में सूतक काल का मानना ये होता है कि हमने ठीक है पट बंद कर दिए मंदिरों के, हम जो है
बहुत अच्छा अभी किसी ने बोला था, शायद इशिका ने या शायद उन्होंने, कि आपका पर्पस है कि आप निरंकार रूप में भगवान की पूजा करें, मेडिटेट करें, उनको साकार रूप में ना करें। तो ये एक पर्पस होता है। सूतक लगना जो चंद्र ग्रहण में है वो 12 घंटे पहले से लग जाता है। तो ये लगने से माना जाता है कि आप सारे काम छोड़ें एंड यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ। थोड़ा इंटरनलाइज करें अपने आप को, अपने प्लसेस माइनसेस को अपने आप में कामनेस लेकर आएँ, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी पीपल फील करते हैं, बहुत एंक्शस होते हैं, ट्रबल्स होती हैं बहुत सारी। एक बार के शो में मेरे को अभी भी याद है कि मैं और कृष्णा एक साथ थे और मेरी रुद्राक्ष की माला ही गुम गई थी, तो उससे इतनी एंग्जाइटी हुई थी कि कुछ मत पूछो पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान। तो लोगों ने मतलब बहुत फेस किया है। इट इज़ नॉट कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पीपल गो थ्रू चैलेंजेस इन अदर वेज। सबके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। नो टू पीपल कैन गो थ्रू द सेम चैलेंज। बिल्कुल सही बात है ना, कुंडली अलग है तो कुंडली का असर भी अलग होगा, लेकिन कुंडली का असर कितना होगा ये आपके विश्वास पर भी होता है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी है। आप जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।